ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं और आज आपके सामने अगला वीडियो जिसका शीर्षक है दत्तात्रेय अवधूतों के स्वामी। शिरडी के साईं बाबा के निर्देश अनुसार मैं हर उस स्थान पर गया था जो स्वामी दत्तात्रेय से जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश के पीतापुरम पहुंचा, जहां श्रीपाद वल्लभ पैदा हुए थे। वे दत्तात्रेय का दूसरा अवतार माने जाते हैं। उसके बाद मैं कोल्हापुर के निकट नरसोवाड़ी गया, जो कृष्णा नदी और पंचगंगा नदी के संगम पर स्थित एक बहुत ही सुंदर शहर है। इस जगह का नाम स्वामी नरसिंह सरस्वती की याद में रखा गया। श्री नरसिंह सरस्वती 10 नामी संप्रदाय के सन्यासी थे, जिन्हें दत्तात्रेय का तीसरा अवतार माना जाता है। कुछ और कहने से पहले दत्तात्रेय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना बहुत ही आवश्यक लगता है। कहा जाता है कि वैदिक काल के ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सिंह पर्वत पर ध्यान साधना में बहुत समय व्यतीत किया। ऋषि अत्रि की वंश वृद्धि की चाह न होने के कारण उनके कोई संतान नहीं हुई, परंतु केवल अत्रि ही महायोगी और ऋषि नहीं थे। उनकी पत्नी अनुसुईया भी उतनी ही प्रबल योगिनी थी। उनके आशीर्वाद के लिए लोगों का तांता हमेशा लगा रहता था। कहानी कुछ इस तरह है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महान त्रिमूर्ति 3 युवा कुमारों के रूप में अनुसुईया को आशीर्वाद देने पहुँचे। अनुसुईया को इन तीनों मोहक दिव्य कुमारों से ममता हो गई और इनकी इच्छा का मान रखते हुए उन तीनों ने कुछ दिन और वहीं रहना स्वीकार कर लिया। इस दौरान ममतातु के वशीभूत अनुसुईया के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हो गई कि वे उन तीनों को गर्भ में धारण करें और वास्तव में उनकी माता कहलाएं। तीनों उनकी भक्ति और निष्ठा से इतने प्रसन्न थे कि वे एकाकार होकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। इस प्रकार दत्तात्रेय का जन्म हुआ और वे इन तीनों भगवानों का सम्मिलित स्वरूप माने गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दत्तात्रेय अवधूतों के संरक्षक देवता माने जाते हैं। अवधूत ऐसे महान ऋषियों, संतों और योगियों को कहा जाता है जो उस परम तत्व में इतने डूब जाते हैं जिन्हें सामाजिक व्यवहार के किसी नियम या परंपरा की कोई परवाह नहीं होती। सामाजिक कायदों की परवाह किए बिना बहुतों को पूरी तरह नग्न अवस्था में घूमते हुए भी देखा जाता है। दत्तात्रेय का नाम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में गहरी भक्ति का भाव पैदा करता है। वे शायद वहाँ के सबसे लोकप्रिय भगवान हैं। उनका चित्रण अधिकतर एक घुमक्कड़ तपस्वी के रूप में किया जाता है। कई जगह वे 3 सिर वाले भगवान के रूप में गाय और काले कुत्तों के साथ भी चित्रित किए जाते हैं। उनके 3 सिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि दत्तात्रेय ने ही एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ अवधूत गीता को प्रतिपादित किया। इसी से पूर्ण अद्वैतवाद की शुरुआत मानी जाती है। यह विचारणीय है कि दत्तात्रेय का नाम अथर्ववेद जैसे प्राचीनतम ग्रंथ में भी अंकित है। अतः इस नाम के बाद की खोज नहीं माना जा सकता, जैसा कि लोग मानते हैं। हालांकि श्रीपाद वल्लभ द्वारा चला गए दत्तात्रेय अभियान 1920 से लेकर 1950 में ही शुरू हुआ, अतः वह काफ़ी नया है। परंतु उस अभियान के भक्ति भाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि दत्तात्रेय महाराष्ट्र के सर्वोच्च देवता हैं। स्वामी नरसिंह सरस्वती को श्रीपाद वल्लभ के बाद दत्तात्रेय का तीसरा अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि उनका जीवन काल 1380 से 1459 तक था। संक्षेप में उनकी जीवनी मैं आपको बताता हूँ। वे महाराष्ट्र के वर्धा क्षेत्र के करंजान नगर में एक सच्चे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपत्ति अम्बा और माधव के घर जन्मे। कहा जाता है कि जब शिशु नरसिंह सरस्वती रोते थे
तो ऐसा लगता था जैसे ओम मंत्र का जाप कर रहे हों। उनके माता पिता का मानना था कि स्वयं भगवान ने उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है, अतः उन्होंने उसका नाम नरहरि रख दिया। नरहरि का अर्थ है वह जो मनुष्यों के पाप कर्म हर ले। 6 वर्ष की आयु तक वे कुछ नहीं बोले, तो गांव वालों ने मान लिया कि बालक गूंगा है। वह बालक केवल ओम शब्द ही बोलता था। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो उसका उपनयन संस्कार किया जाना था और उसके लिए उन्हें गायत्री मंत्र का जाप भी करना था। गांव वाले सब हैरान थे कि गूंगा बालक गायत्री मंत्र का जाप कैसे करेगा, परंतु उसके माता पिता ने उसे संस्कृत करने का निर्णय ले लिया था। जनेऊ पहनाने एवं कान में गायत्री मंत्र के पढ़ते ही बालक ने वेद मंत्रों के उच्चारण से सबको चकित कर दिया। उसके पश्चात उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, परंतु उसकी माता चाहती थी कि एक और संतान की प्राप्ति होने तक वह वहीं रहे। अतः नरहरि ने अपना जाना तब तक के लिए स्थगित कर दिया। 1 वर्ष बाद उसकी माता ने जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। तब उसने माँ से वाराणसी जाने की आज्ञा मांगी। वहाँ उनका परिचय एक वृद्ध सन्यासी कृष्ण सरस्वती से हुआ। उनके सुझाव पर उन्हें सन्यास की प्राचीन 10 नामी परंपरा में दीक्षित किया गया और श्री नरहरि सरस्वती नाम दिया गया। गेरुए कपड़ों में 10 नामियों की डंडी हाथ में लिए हुए वे फिर से यात्रा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि वहां से उन्होंने प्रयाग की ओर प्रस्थान किया और उसके पश्चात अपने जन्मस्थान लौटे। वहां उन्होंने अपनी माता को आध्यात्मिक रहस्यों की दीक्षा दी और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया। गोदावरी नदी के किनारे चलते चलते वे कृष्णा नदी तक पहुंच गए और फिर वहां से कृष्णा नदी और पंचगंगा नदी के संगम पर जा पहुँचे। वहाँ घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ थे। उनमें बहुत से पेड़ आदुम्बर के थे। एक पहुँचे हुए सन्यासी रामचंद्र उस जंगल में अपनी तपस्याओं में तल्लीन थे। अपनी अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा कि एक संत उस जंगल में आने वाले हैं और वे श्री नरसिंह सरस्वती की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही नरसिंह सरस्वती जंगल में पहुँचे और रामचंद्र योगी के सामने खड़े हुए, उन्होंने फौरन उन्हें पहचान लिया और अपना स्थान आदर सहित उन्हें समर्पित कर दिया। उस महान दृष्टा ने आदर को स्वीकार करते हुए औदुंबर के पेड़ के नीचे स्थान ग्रहण किया। कुछ ही समय बाद रामचंद्र योगी ने आध्यात्मिक उन्नति के अंतिम चरण में पहुंचकर श्री नरसिंह सरस्वती के समक्ष महासमाधि ग्रहण की। महासमाधि में योगी स्वयं ही अपने सभी क्रियाकलापों को बंद करके ऐसी अवचेतन अवस्था में चला जाता है कि फिर उसे शरीर में वापस नहीं लौटना पड़ता। इसे जीव समाधि भी कहा जाता है। ऐसे योगियों के मकबरों को भी जीव समाधि ही कहा गया है और भारत के बहुत से प्रदेशों में इन्हें पूजा जाता है। रामचंद्र योगी की जीव समाधि उस औदुंबर के पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। श्री नरसिंह सरस्वती, जिन्हें श्री गुरु भी कहा जाता है, 1427 में वहां पहुंचे थे और वे 12 वर्ष तक वहीं रहे। उस स्थान को उस समय से नरसोबावाड़ी कहा जाने लगा। वहां से वे कर्नाटका के गंगापुर के लिए निकल गए। 20 वर्ष तक वहां रहने की पश्चात उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्री सैलम की ओर प्रयाण किया, जहां से वे साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। अब सुनिए उन पादिकाओं की कहानी जिसे हजारों लोग रोज पूछते हैं। नरसोबावाड़ी से करीब 6 किलोमीटर दूर असल में एक देष्टान ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था बही राम भट्ट जेरे। वह और उसकी पत्नी दोनों ही बेहद नेक व गरीब थे। उनके कोई संतान नहीं थी और वे अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे। बहिराम भट्ट आसपास के गांवों में धार्मिक अनुष्ठान कराने जाते और वहां के लोगों को पढ़ाते भी थे। एक दिन
जब वे कृष्णा नदी के पूर्वी तट पर चले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक तपस्वी मिला जिसके चेहरे से तेज फूट रहा था और वह एक पेड़ के नीचे उसी स्थान पर बैठा था जहां पर आज पादुकाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेनाइट पत्थर पर ये चरण पादुकाएं श्री नरसिंह सरस्वती की हैं। वह ब्राह्मण नदी पार कर उस तपस्वी के सामने दंडवत प्रणाम करके लेट गया। स्वामी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, नारायण नारायण। भट्ट प्रणाम करके आगे अपने काम के लिए सिरोली गांव को चल दिए। वापसी में वे फिर दंडवत करने गए। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन शाम को सिरोली गांव से लौटते हुए भट्ट ने स्वामी के पास जाकर हमेशा की तरह दंडवत किया। अंधेरा हो रहा था इसलिए वे घर लौटने की जल्दी में थे, परंतु स्वामी ने उन्हें इशारे से वहीं बैठने को कहा। कुछ देर बाद वे फिर से दंडवत करके खड़े हो गए। स्वामी ने उनसे कहा कि अंधेरा हो गया है, अतः वह ब्राह्मण अपनी संध्या की पूजा अर्चना वहीं संपन्न कर ले। फिर स्वामी ने उसे सांत्वना दी कि सब ठीक होगा और उसे अपनी पत्नी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात यहीं बिताओ। स्वामी बोले, कल चले जाना। अगली सुबह उन्होंने ब्राह्मण को सुझाव दिया कि वह घर जाकर अपनी पत्नी से बात करे और फिर हमेशा के लिए औदुंबर के जंगल में ही बस जाए। स्वामी ने उसे बताया कि जिस आसन पर उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया है वही दत्तात्रेय के पांव के निशान अपने आप उस पत्थर के सिल्ली पर अवतरित हो जाएंगे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी को वहीं रहकर उन पादिकाओं को रोज पूजा करनी होगी। ब्राह्मण की उम्र उस समय 60 वर्ष की थी, परंतु स्वामी जी ने भविष्यवाणी की कि उसकी पत्नी 4 पुत्रों को जन्म देगी और इस प्रकार उसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पादिकाओं की देखभाल करता रहेगा। बहिराम भट्ट और उनकी पत्नी औदुंबर वन में रहने लगे और पादिकाओं की पूजा करने लगे, जो स्वामी जी के कहे अनुसार ठीक उसी प्रकार अवतरित हो गई थी। इस प्रकार पादुकाओं की पूजा अर्चना की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद श्री नरसिंह सरस्वती कर्नाटक राज्य के गंगापुर चले गए, जहां वे 20 वर्ष तक रहे। उसके बाद वे आंध्र प्रदेश के श्री सैलम मंदिर के पास कदली वन में जाकर विलुप्त हो गए। जिन पुजारियों पर आज पादुकाओं की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी है वे स्वयं को बहिराम भट्ट के ही वंशज कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बार एक घटना का जिक्र किया है जिसमें शिरडी के साईं बाबा ने मुझे पैसे दिए और साथ ही यह निर्देश भी दिया कि मैं दत्तात्रेय की परंपरा से जुड़े हर स्थान पर जाऊं। तब मैं जिन स्थानों पर गया उनमें से एक नरसोबावाड़ी भी थी। बस से उतरकर मैंने अपने रहने के लिए एक छोटा सा कमरा तलाशा। शाम का समय था। स्नान के बाद मैं उस मंदिर में गया जहां दत्तात्रेय की पादुकाएं रखी हुई हैं। एक पुजारी, जिसका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं पड़ता पर अंत में भट्ट ही था, उसे मुझसे कुछ खास लगाव सा हो गया था। उसने मुझे उस मंदिर का हर स्थान दिखाया और उसके बारे में सब कुछ बताया। उसे धन्यवाद देकर मैंने उनसे विदा ली और बहुत देर तक घाट की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसके बाद मैं रामचंद्र योगी की समाधि पर गया। उस जगह से तो मुझे प्रेम ही हो गया। ऐसा एकांत और एक अजीब आनंददायक शांति विराजमान थी वहाँ। मैं करीब 2 घंटे तक ध्यान में बैठा रहा। जब आंखें खुली तो मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मैंने अपने कमरे पर वापस जाने का सोचा और अपने कुर्ते की जेब से टॉर्च निकालने लगा कि अचानक एक भीनी भीनी सी सुगंध हवा में फैल गई। तभी गेरुए कपड़े पहने एक युवा सन्यासी को अपने आप में जगमगाती हुई चौंधियाने वाली आकृति बरामदे में आ खड़ी हुई। जैसे ही मैंने उनके चेहरे की ओर देखा मुझे समझ में आ गया कि यही श्री नरसिंह सरस्वती हैं। कैसा सौभाग्य! मैं फौरन उनके चरणों में लेट गया। अपने दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में मेरे सिर पर रखते हुए वे साफ हिंदी में बड़ी प्यारी आवाज़ में बोले, साईं ने मुझे देखने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा।
हर संत का मूल दत्तात्रेय है। बहुत जन्मों पूर्व जब मैं गिरनार में था तब तुम मेरे पास आए थे। तब तुम एक घुमंतु साधु थे, मोक्ष प्राप्त करने को कटिबद्ध। तुमने 3 घंटे मेरे साथ अपनी साधना और पिछले जन्मों के बारे में विचार विमर्श किया था। तुम्हारे भीतर हिमालय जाने की और एक परम अस्तित्व नित्यनाथ से मिलने की ज्वलंत इच्छा थी, जिन्हें श्री गुरु बाबा जी भी कहा जाता है। तुमने कहा था कि तुम उनके शिष्य बनना चाहते हो। मैंने तुम्हें बताया था कि इस जन्म में तो यह संभव नहीं होगा, पर अगले वर्ष तुम नर्मदा नदी में बाढ़ आने पर डूबकर मर जाओगे। उसके बाद तुम एक रूढ़िवादी परिवार में पैदा होगे, जिनके सदस्य 3 पीढ़ियों से बाबा जी के शिष्य रह चुके होंगे। इस तरह उनके शिष्य बनकर तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब मैंने तुम्हें दत्ता मंत्र से दीक्षित किया था। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। क्या तुम्हें वह याद है? जी स्वामी जी, मुझे वह मंत्र याद है, मैंने कहा। बहुत बढ़िया। तो फिर बाढ़ आई और तुम उसमें डूब गए। फिर तुम्हारा जन्म एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में बद्रीनाथ और निकट पांडुकेश्वर में हुआ। बाबा जी तुम्हें बचपन में ही ले गए थे और तुमने बहुत उन्नति भी की, पर तुम्हें उनसे बिछड़ना पड़ा और तुम्हें उसका कारण भी ज्ञात है। काफ़ी वर्षों पश्चात तुम्हारा जन्म श्री पादनाम स्वामी के निवास स्थान त्रिवेंद्रम में हुआ। तब बाबा जी के शिष्य महेश्वरनाथ को तुम्हें लाने के लिए भेजा गया। बाकी की कहानी तो तुम जानते ही हो। आंध्र प्रदेश के पीतापुरम में मैं ही श्रीपाद वल्लभ के रूप में अवतरित हुआ था। वहाँ जाने से पहले 2 दिन यहाँ रहो। जब तक तुम यहाँ हो दत्तात्रेय मंत्र का जितना अधिक जाप कर सकते हो करो। अब मैं चलता हूँ। जिस रहस्यमय ढंग से वे आए थे उसी तरह से चले गए। मैं वापस कमरे पर आया और सो गया। बस की लंबी यात्रा से मैं बहुत थक गया था। 2 दिन में मैं वही नरसोवाड़ी में रहा और फिर प्रीतमपुरा की ओर चल दिया और वही मंत्र मैं दोहराता रहा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।